हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज के सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल ना डिस्कस करके इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। टाइटल आपको दिया है ट्रम्प ब्लैक एंड व्हाइट। और जो भी बारीकियां आप सीखते हैं इस एडिटोरियल सेशन के थ्रू, जो वोकैब आप सीखते हैं, जो ग्रामर सीखते हैं, जो कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता डेवलप होती है आपकी, वो सब आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स के थ्रू जिसका नाम है एसएससी सीडीएस, इंग्लिश फॉर एसएससी एंड सीडीएस, है ना। इस नाम से एक कोर्स है। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, देखिएगा। जो पीडीएफ है इस सेशन का वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है भाई? ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे काला और सफेद ऐसा नहीं है अर्थ। इस ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ कुछ अलग है। ये एक सिचुएशन होती है या कोई सब्जेक्ट, लिख लीजिएगा, कोई सिचुएशन है या कोई सब्जेक्ट है जो किसी भी चीज के बारे में एक आसानी से कोई भी चीज बता देती है कि ये चीज सही है गलत है। तो एक कोई भी सब्जेक्ट या सिचुएशन जिसमें बड़ा आसान होता है समझ पाना कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो या सिचुएशन हो जिसमें ये समझ पाना बहुत आसान है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो ट्रम्प के बारे में आप ये समझने की हम कोशिश करेंगे इस एडिटोरियल के थ्रू कि ट्रम्प सही है या गलत है, ट्रम्प ने जो किया वो सही था कि गलत था। आगे क्या कह रहा है? शुरुआत में तो काफी अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे देखने में, फिर आपके आसान हो जाएगा एडिटोरियल। चीफ अमंग द मैनी डिफरेंसेस बिटवीन डिप्लोमेसी एंड रियलिटी टीवी। चीफ मतलब मुख्य, ठीक है। अमंग द मैनी डिफरेंसेस, एक मिनट। चीफ का मतलब क्या है? मुख्य। और अमंग है वो प्रेपोजिशन है। द मैनी डिफरेंसेस, डिफरेंस मतलब अंतर, जो बहुत सारे अंतर हैं उनमें जो मुख्य अंतर है, ठीक है। वैसे तो चीफ होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो नाउन है, क्योंकि आपको ये चीफ की ही वर्ब मिलेगी इज, और जब कोई वर्ब मिल रही है किसी को देखकर तो वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट जब बना रहे हो तो निश्चित रूप से या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो मुख्य जो डिफरेंस है अनेक डिफरेंसेस में से किस किस के बीच में? डिप्लोमेसी और रियलिटी टीवी में। कूटनीति, डिप्लोमेसी क्या होता है? कूटनीति। रियलिटी टीवी होता है भी कोई रियलिटी टीवी, आपने रियलिटी शोज देखे होंगे ना, वैसे रियलिटी टीवी होता है जो सब कुछ चीजें आपको ऐसे दिखाता है कि हाँ अभी लाइव यही घटित हो रहा है, वो रियलिटी टीवी। तो अनेक जो डिफरेंसेस हैं, मैनी यहाँ पे डिटरमिनर है, मैनी के बाद नाउन और प्रोनाउन और सॉरी वर्ब जो है वो प्लूरल आती है, तो ये नाउन है। यहाँ पे द है वो डिटरमिनर है, दोनों डिटरमिनर हैं ये। तो चीफ अमंग द मैनी डिफरेंसेस, जो अनेकों अंतर हैं, उन अंतरों के बीच, ये द तो लगाया है डेफिनेट करने के लिए, बहुत सारे अंतर होंगे, उनमें से जो मुख्य अंतर है डिप्लोमेसी और रियलिटी के बीच, ये आपका प्रेपोजिशन है, बिटवीन के साथ में हम एंड लगाते हैं, इन दोनों के बीच में वो ये है क्या? द लेटर। दैट कंजंक्शन हो गया कि वो ये है कि जो बाद वाला है, ये लेटर जो होता है उसमें द लगता है, याद रखना, लेटर, और इसका ऑपोजिट होता है फॉर्मर। इन दोनों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेटर हो या फॉर्मर हो, दोनों से पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द लेटर और द फॉर्मर, ठीक है। द लेटर इज बिल्ट ऑन, बाद वाला, ये सीक्वेंस की बात कर रहा है, जो बाद वाला है कौन सा? ये रियलिटी टीवी। ये जो है ये बिल्ट ऑन है, ये इज इसकी वर्ब हो गई, बाद वाला द लेटर इसकी वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। बिल्ट ऑन का मतलब होता है बेस्ड ऑन या रिलाइड ऑन, जो निर्भर है, जो आधारित है, जो कंस्ट्रक्टेड ऑन है ना, जो डिपेंडेंट ऑन है, ये सब क्या होता है? ये होता है बिल्ट ऑन। फाउंडेड ऑन भी कह सकते हो इसको, कंस्ट्रक्टेड ऑन भी कह सकते हो। तो मुख्य जो अंतर है इन दोनों के बीच में, और बहुत सारे अंतर होंगे, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि बाद वाला जो है वो आधारित है किस पर? गोचा मूवमेंट्स पर। अब गोचा मूवमेंट्स क्या होते हैं? और कैच फ्रेजेस पर। कैच फ्रेजेस क्या होती हैं? तो कैच फ्रेजेस जो है और गोचा मूवमेंट्स हैं, ये दोनों ही नाउन है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, और पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है कि दोनों तरफ नाउन का प्रयोग है, लेफ्ट और राइट। कैच फ्रेज होती है सुप्रसिद्ध कोई कहावत हो, सुप्रसिद्ध कोई स्टेटमेंट हो, सुप्रसिद्ध कोई सेंटेंस हो, कोई भी फ्रेज हो, उसको बोलते हैं कैच फ्रेज। तो कैच फ्रेज बेसिकली होता क्या है? कैच फ्रेज का मतलब है एक ऐसा वाक्यांश, एक ऐसी फ्रेज जो कि फेमस हो जाती है ना,
जब इसको इस्तेमाल किया जाता है फेमस व्यक्ति के द्वारा। कोई फेमस व्यक्ति कोई चीज को, सुप्रसिद्ध कहावत वैसे हिंदी में बोलते हैं, कोई फेमस व्यक्ति जब कोई वाक्यांश का प्रयोग करता है तो वो वाक्यांश फेमस हो जाता है, उसको बोलते हैं कैच फ्रेज। गोचा मोमेंट्स क्या होते हैं? तो गोचा मोमेंट्स का मतलब होता है कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट, है ना, कोई भी अनापेक्षित घटना जो कि रिवील की जाती है, या फिर कहें कि मतलब कोई चीज उजागर हो जाए। गोचा मोमेंट्स का मतलब ऐसे क्षण जब आपकी असलियत सामने आ जाए, ऐसा मान लीजिए, है ना। और भी आसान भाषा में बता दिया मैंने कि कोई भी ऐसी अप्रत्याशित घटना होती है जिसमें आपकी असलियत सामने आ जाती है, चीजें सामने रख दी जाती हैं, आप एक्सपोज हो जाते हो, उसको बोलते हैं क्या? गोचा मोमेंट्स। तो दो चीजें हैं। गोचा मोमेंट्स का मतलब वो क्षण जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट को बताते हैं, जहां पे आपकी असलियत उजागर हो जाती है। और कैच फ्रेज का मतलब सुप्रसिद्ध कहावत। तो जो मुख्य अंतर है अनेक अंतरों में से डिप्लोमेसी और रियलिटी टीवी के बीच में, वो ये है कि बाद वाला मतलब रियलिटी टीवी जो होता है वो आधारित होता है इन मूवमेंट्स पर। मतलब रियलिटी टीवी उसमें क्या होगा कि किसी व्यक्ति की जो चीजें हैं वो सामने आ जाती हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। और कैच फ्रेजेस पर आधारित है, यहाँ पे जो चीजें यूज की जाती हैं, सुप्रसिद्ध अभिव्यक्तियां, सुप्रसिद्ध कहावतें, शब्द, ये भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट सेंटेंस का। दैट द टू कैन नाउ बी स्पोकन ऑफ। दैट यहां पे एक बार आप छोड़ दीजिए, ये सब्जेक्ट बनेगा। और द टू कैन नाउ बी स्पोकन ऑफ। द टू का मतलब रियलिटी टीवी और डिप्लोमेसी, ये दो जो हैं। कैन नाउ बी स्पोकन ऑफ, अब इनके बारे में कहा जा सकता है। स्पीक ऑफ का मतलब है किसी चीज के बारे में कहना। इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है इन सेम स्टेटमेंट। इन द सेम ब्रेथ ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन द सेम स्टेटमेंट, एक ही कथन में। इन द सेम स्टेटमेंट, एक ही कथन में, ठीक है। तो इस टू की, ये जो टू है, इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है कैन नाउ बी स्पोकन, ये पैसिव है कैन का, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। और ये जो दैट है वो यहां से लेकर और यहां तक जो बातें की है, इसकी वर्ब है वो स्पीक्स है, ये दैट की वर्ब है। दैट इस पूरे स्टेटमेंट के लिए आ रहा है। स्पीक्स टू क्या होता है? स्पीक टू का मतलब होता है कि अगर आप कोई इश्यू के बारे में बोलते हो या फिर कोई क्वेश्चन को स्पीक टू करते हो, इसका मतलब वो रेलेवेंट है, इससे वो संबंधित है, तो ये होता है स्पीक टू। तो ये संबंधित है किससे? ये डिसरप्शन से संबंधित। डिसरप्शन क्या होता है? ये होता है डिस्टरबेंस। डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टरबेंस, व्यवधान, या इसका मतलब होता है कैओस, अव्यवस्था। डिसरप्शन में प्रेपोजिशन ऑफ लगाया। एंड डिसरिगार्ड फॉर, डिसरिगार्ड का मतलब है नेग्लेक्ट करना, मतलब उपेक्षा। और ये लगाया फॉर, किसके उपेक्षा है? डिसरिगार्ड का मतलब क्या है? नेग्लेक्ट, इसको नेग्लिजेंस भी बोलते हैं, नेग्लेक्ट करने का प्रोसेस, ठीक है, ये डिसरिगार्ड है। ओवरलुक करना भी बोलते हैं, ओवरलुकिंग मतलब अनदेखी करना। इग्नोर करना भी बोलते हैं, इग्नोरिंग हो जाएगा, नाउन है इसलिए। द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, नॉर्म्स मतलब नियम, डिप्लोमेसी मतलब हो गया कूटनीति। एज यूजुअल, सामान्य की तरह, बाई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूज की जाती है। मैं समझाता हूं देखो क्या कहना चाहता है, ज्यादा कुछ भारी वैसे काम नहीं है। जो दो चीजें हैं, जो दोनों चीजें हैं, अब उनके बारे में बोला जा सकता है एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है। डिप्लोमेसी और रियलिटी टीवी, इन दोनों के बीच में अंतर है। अंतर यह है कि बाद वाला जो है रियलिटी टीवी, वो आधारित है गोचा मूवमेंट्स पर और कैच फ्रेजेस पर। अब ये कह रहा है कि दोनों को एक ही स्टेटमेंट में आप बोल सकते हो, दोनों के बारे में एक ही स्टेटमेंट में वर्णन कर सकते हो। तो ये बात संबंधित है किससे? ये बात संबंधित है कि आप, ये डिसरप्शन से संबंधित है और डिसरिगार्ड से संबंधित है, ठीक है। किसके लिए? नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, जो कूटनीति के जो नियम होते हैं, उनका डिसरप्शन, उनका डिसरिगार्ड, ठीक है, जैसे कि किया जाता है किसके द्वारा? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। बात समझ में आ रही है क्या? रिपीट कर रहा हूं, दोनों चीजें, रियलिटी टीवी और डिप्लोमेसी जो है, इनके बारे में बोला जा सकता है एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है। इन दोनों के बारे में एक ही स्टेटमेंट में बोला जा सकता है। थोड़ा सा मैं तो ये चाहूंगा कि इसके अंदर है ना, तुम एक बार रुक कर थोड़ा सा वेट करके, मतलब आप खुद से इस सेंटेंस को बनाकर देख लो।
आप खुद से एक बार इसको पॉज करोगे वीडियो को और उसके बाद में तुम अगर बनाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है थोड़ा और ज्यादा समझ में आपको आ जाए। तो ऐसा भी कर सकते हो जहां पे आपको कॉम्प्लिकेशंस लगे। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन कब तक, जब तक कि ये फर्स्ट पैराग्राफ पूरा ना हो जाए। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब पहली लाइंस जो हैं, ये एक सेंटेंस हुआ फिर दूसरा, इतना ही मुश्किल है, बाकी तो समझ में आने लग जाएगा। ये केवल इसलिए मुश्किल लग रहा है आपको कि भूमिका बनाई जा रही है इसमें, इसमें बनाई जा रही है भूमिका, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम लग रहा है आपको, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं रिपीट कर दूं इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई जो दोनों चीजें हैं उसको अब एक ही सेंटेंस में बोला जा सकता है, और ये जो बात है कि दोनों का जिक्र आप एक ही सेंटेंस में कर रहे हो, एक स्टेटमेंट में कर रहे हो, तो ये बयान करता है, ये संबंधित है उस डिसरप्शन और उस डिसरिगार्ड के, द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एज यूजुअल बाई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि सामान्यतया जो नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी होते हैं, कूटनीति के कानून कायदे होते हैं, उनका डिसरप्शन, उनका डिसरिगार्ड जैसे कि सामान्यतया किया जाता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा आगे क्या कहना चाह रहा है। Less than 3 months after he all but abandoned Washington's stance on the Russia-Ukraine conflict in a public spat with Volodymyr Zelensky at the White House, Trump tried to ambush South African President Cyril Ramaphosa। अब देखो यहां थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे, क्या कह रहा है, लेस देन 3 months। लेस जो होता है वो लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव होती है, लिटिल होती है पॉजिटिव, फिर डिग्री बनती है लेस, और फिर सुपरलेटिव बनती है लीस्ट। लेस चूंकि कंपैरेटिव है इसलिए देन लग गया। 3 महीने से भी कम समय में, किसके 3 महीने कहां से गिन रहा है, आफ्टर ही, जब उन्होंने, हियर ट्रंप के लिए, ऑल बट, वैसे तो ऑल बट का मतलब होता है इसके अलावा भी होता है ना, एक ये भी वर्ड काम का है, लेकिन यहां जो ऑल बट है उसका मतलब के अलावा नहीं है, इसका मतलब है नियरली, ऑलमोस्ट। क्या मतलब है? नियरली, इसका मतलब है नियरली या ऑलमोस्ट, मतलब लगभग। ठीक है, अबाउट भी कर सकते हो। अपेंडेंट जो है, अपेंडेंट का मतलब होता है रिवर्स करना, पलट जाना। भाई पलट जाता है ना, ट्रंप का यही काम है। ट्रंप ने पहले क्या कहा, बाद में 7 दिन बाद में क्या, दूसरे दिन क्या, तो इसीलिए कहा गया है कि 3 महीने से भी कम समय में, जब उन्होंने, ट्रंप के लिए ही आया, जब उन्होंने लगभग रिवर्स कर लिया वॉशिंगटन स्टैंस का मतलब हो गया अमेरिका का मनोवृत्ति, अमेरिका का नजरिया। वॉशिंगटन अमेरिका के लिए दे रखा है, स्टैंस का मतलब होता है व्यू पॉइंट, या स्टैंस का मतलब होता है एटीट्यूड, ठीक है, या आउटलुक, दृष्टिकोण कह सकते हो। ऑन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, किस पर, इस विवाद पर, इन अ पब्लिक स्पैट, एक सार्वजनिक विवाद में, स्पैट का मतलब होता है भाई बिकरिंग, स्पैट का मतलब है विवाद, बिकरिंग कह दो, या इसको रो कह दो, या इसको टिफ कह दो, TIFF, विवाद। किसके साथ? जेलेंस्की के साथ। तुमने भी टीवी पर देखा होगा, इन दोनों की बहस होता हुआ वीडियो आया था एक, है ना। ये नाम है जेलेंस्की, राष्ट्रपति कहाँ के, यूक्रेन के। कहां पर हुआ? व्हाइट हाउस में। तो ये तो गिना रहा है 3 महीने पहले क्या हुआ था। उसके बाद ट्रंप जो हैं एकदम से पलट गए। तो 3 महीने से भी कम समय में, 3 महीने कहां से काउंट किया है, जब लगभग ट्रंप ने लगभग वॉशिंगटन की जो स्टैंस था, वॉशिंगटन का जो सोचना था, वॉशिंगटन का जो दृष्टिकोण था, वो एकदम से बदल दिया इस कॉन्फ्लिक्ट पर, सार्वजनिक विवाद में जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में। जबकि इनकी मुलाकात थी तो ऐसा मीडिया सोच रहा था कि कुछ ना कुछ रूस के विपरीत ही, रूस के अगेंस्ट ही बोलेंगे ट्रंप, लेकिन ट्रंप ने अपनी फितरत के अनुरूप रूस के अगेंस्ट ना बोल के इसके अगेंस्ट, आपने वो झड़प देखी होगी, उसी के बारे में कहा है। तो 3 महीने से भी कम समय में जब इन्होंने लगभग वॉशिंगटन के स्टैंस को बदल दिया इस युद्ध को लेकर, एक सार्वजनिक विवाद में विवाद हुआ इस व्यक्ति के साथ, कहां हुआ? व्हाइट हाउस में हुआ। ट्रंप ट्राइड टू एम्बुश, अब 3 महीने से भी कम समय में इन्होंने क्या कर दिया, ये तो हो गया काम एक।
अब इसके बाद में इन्होंने, ट्रंप ने कोशिश करी, ट्रंप की वर्ब होगी ट्राइड, क्या, एम्बुश। एम्बुश का मतलब है अटैक करना, हमला बोलना। एम्बुश वैसे घात लगाकर आक्रमण करने को बोलते हैं, लेकिन यहां पे एम्बुश का मतलब क्या है, हमला बोलना कह सकते हो, ठीक है। तो एम्बुश, इन्होंने हमला बोला। अब हमला बोलने को और क्या कह सकते हो आप, हमला बोलने को तो हम ये भी कहते हैं कि भाई रेड भी कहते हैं, असोल्ट भी कहते हैं, बताया था मैंने आपको पहले। तो इन्होंने कोशिश करी, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जो हैं, ये नाम जो है साउथ अफ्रीका राष्ट्रपति का, इस व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करी विद फुटेज ऑफ क्वेश्चनेबल प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस का मतलब होता है भाई सोर्स या ओरिजिन, सोर्स या ओरिजिन, और फुटेज का मतलब है कोई वीडियो वगैरह दिखाया, वीडियो फुटेज होते हैं। तो इन पर हमला करने की कोशिश कैसे करी कि कुछ ऐसे सोर्स दिखाए, कुछ वीडियोस दिखाए, क्वेश्चनेबल का मतलब जिन पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है, प्रश्न उठने योग्य। जो क्वेश्चनेबल है इसका मतलब है वो चीज आप उस पर प्रश्न उठा सकते हो, ठीक है। द 4 मिनट वीडियो, अब 4 मिनट का वीडियो इन्होंने दिखाया, शोड, उस वीडियो ने दिखाया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ से बाहर, बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट, क्लिप्स ऑफ प्रोटेस्टर्स एंड सिंबल्स। कुछ क्लिप्स थी उसमें विरोधियों की और सिंबल्स की। ये भी न्यूज तुमने हिंदी अखबार में या हिंदी न्यूज चैनल पर कहीं ना कहीं सुनी होगी, ठीक है, उसी के बारे में जिक्र है। तो क्या कहा कि ये काम हो गया, पहले तो इसके साथ झड़प हो गई, उसके बाद ट्रंप ने कोशिश करी इस आदमी को अटैक करने की। कैसे अटैक करने की, फुटेज के साथ, और फुटेज कौन से थे, ऐसे सोर्सेज के जो क्वेश्चनेबल है कि आपके पास आया कहां से वीडियो, ये सोर्स का ही नहीं पता है ना। अगर कोई व्यक्ति यहां पे इस जांच पड़ताल में जाए कि भाई ये वीडियो तुमने निकाला कहां से, तो क्वेश्चनेबल सोर्स है ये क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है इसके सोर्स पर। और ये 4 मिनट का जो वीडियो था उसने दिखाया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ संदर्भ से बाहर का क्लिप्स, और क्लिप्स किसकी थी, प्रोटेस्टर्स की, और कुछ प्रतीक, है ना, ये सब दिखाए। अब मैं एक बार बता दूं इसमें सब्जेक्ट वर्ब क्या है। यहां से देखो, ही की वर्ब है वो अपेंडेड है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। फिर इसका ऑब्जेक्ट जो है वो है वॉशिंगटन स्टैंस, इसमें वॉशिंगटन नाउन है, स्टैंस भी नाउन है। ऑन प्रेपोजिशन हो गया, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में द लग रहा डिटर्मिनर है, द इसके लिए आ रहा है, ठीक है, ये भी वैसे नाउन ही है। इन प्रेपोजिशन हो गया, अ पब्लिक स्पेट में ये दोनों कंपाउंड नाउन का काम करेंगे। ए डिटर्मिनर है, विद प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है जेलेंस्की, एट का प्रेपोजिशन, और व्हाइट हाउस जो है वो ऑब्जेक्ट इसका। और वैसे एट द व्हाइट हाउस जो है पूरा फ्रेज जो है वो एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि जगह बताता है जो, वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक की बात में यह था कि 3 महीने से भी कम समय में जब उन्होंने लगभग वॉशिंगटन के स्टैंस को बदल दिया था, रिवर्स कर दिया था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, पब्लिक स्पैट जो इनकी हुई थी, सार्वजनिक जो विवाद हुआ था जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति भवन में, उसके 3 महीने से भी कम समय में ट्रंप ने कोशिश करी है हमला करने की, हमला बोलने की, धावा बोलने की, है ना। यहां पे इसका मतलब क्या है, हमला बोलना या धावा बोलना। तो अटैक करने की कोशिश करी है साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को, किसके साथ, फुटेज के साथ। और फुटेज के सोर्स क्या हैं पता ही नहीं, ये क्वेश्चनेबल सोर्स हैं इसके। और 4 मिनट का वीडियो इन्होंने दिखाया, उस वीडियो में संदर्भ से बाहर की बातें, कुछ प्रोटेस्टर्स दिखा दिए, सिंबल्स दिखा दिए, तो ठीक है। तो शोड का ऑब्जेक्ट जो है वो है क्लिप्स, क्लिप्स के बारे में है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो यूएसए तो मॉडिफायर काम करेगा ये। और प्रोटेस्टर्स जो है ये इसका ऑब्जेक्ट, और एंड कंजंक्शन ये नाउन और ये नाउन, ठीक है। आगे चलें। देखो कोई भी चीज कितनी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन चीजें आसान हो जाती हैं अगर थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हो, और बार बार में अगर पढ़ोगे समझ में वैसे ही आ जाएगा। ट्रंप हु हैज अक्यूज्ड द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ऑफ एडिंग व्हाइट जीनोसाइड। ट्रंप सब्जेक्ट, हु रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध हो गया इससे, तो इसकी वर्ब हो गई हैज अक्यूज। तो ट्रंप जिन्होंने अक्यूज किया, आरोप लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट। किस पर आरोप लगाया, साउथ अफ्रीका की सरकार पर। किस चीज का आरोप, तो अक्यूज के साथ में प्रेपोजिशन लगाते हैं ओ, जबकि अगर चार्ज्ड होता आरोप लगाने के लिए तो उसमें हम लगाते विद, चार्ज्ड में लगाते हैं विद, अक्यूज में लगाते हैं ओ। तो ट्रंप जिन्होंने आरोप लगाया साउथ अफ्रीका की सरकार पर, किस चीज का, सहायता करने का। एड का मतलब है सहायता करना, चूंकि प्रिपरेशन है इसलिए क्रिया को आईएनजी रूप में लिया गया है। व्हाइट जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब होता है कार्नेज, नरसंहार, जनसंहार। कार्नेज कह दो, मास किलिंग कह दो, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना कह दो, है ना। एथनिक किलिंग भी कह सकते हो इसको, मास मर्डर भी कह सकते हो। तो इन्होंने आरोप लगाया कि तुमने गोरों को मारा है, व्हाइट मतलब जो जिनका कलर फेयर है उनको तुमने मारने में सहायता की है, यह आरोप लगाया। ऑल बट ट्रीटेड, फिर ऑल बट आ गया, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब हो गया नियरली,
इन्होंने लगभग ट्रीट किया, मतलब इनके साथ व्यवहार किया। तो ट्रम्प की वर्ब ये है। ये तो रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से यहां यहां तक तो थोड़ा सा एडिशनल इंट्रोडक्शन है कि ट्रम्प जिन्होंने साउथ अफ्रीका सरकार पर आरोप लगाया कि इन्होंने व्हाइट जिनोसाइड में हेल्प करी है, उस व्यक्ति ने लगभग कोशिश करी या ट्रीट किया ए विजिटिंग हेड, हेड तो हो गए साउथ अफ्रीका के, ये विजिटिंग मतलब ये आए थे अमेरिका, तो ये जो विजिट मतलब मेहमान हैं, ऑफ स्टेट मतलब किसी देश के, स्टेट हो गया देश, एज ए कंटेस्टेंट उनके साथ व्यवहार कैसे किया, ट्रीट एज, व्यवहार इस रूप में किया, एज यहां प्रिपरेशन है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दे रखा प्रिपरेशन का कंटेस्टेंट, कि ये कोई प्रतिभागी हो। कंटेस्टेंट क्या होता है, किसी में हिस्सा लेने वाला। ऑन द अप्रेंटिस, अप्रेंटिस एक शो का नाम है, अमेरिका में एक शो चलता है कि ट्रंप ने एक विजिटिंग हेड के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि अप्रेंटिस नाम का जो एक प्रोग्राम है उसमें कंटेस्टेंट के रूप में ये आए हो, ऐसा व्यवहार किया। ठीक है, ऑन प्रिपरेशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नाम है इसलिए द देखो टी कैपिटल है, ए कैपिटल है, नाम के कारण कैपिटल आ रहा है ये कैपिटल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दिस डिप्लोमेसी, दिस यहां डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है। तो ये जो कूटनीति है, दैट सीज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो सीज समिट लेवल मीटिंग्स, जो देखती है, वो कूटनीति जो सी करती है, देखती है समिट लेवल मीटिंग, शिखर स्तरीय वार्ता, शिखर वार्ता मतलब दोनों देशों के हेड मिल रहे हैं तो वो शिखर वार्ता हो गई। एज एन अपॉर्चुनिटी, इस अवसर के रूप में, टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स, की आप पॉलिटिकल पॉइंट्स, राजनीतिक अंक बनाना चाहते हो, आप एक इमेज बनाना चाह रहे हो कि पॉलिटिकल इमेज बना रहे हो। एंड फॉर पोस्चरिंग, पोस्चरिंग क्या होता है, ये व्यवहार होता है, पोस्चरिंग बिहेवियर, और साथ में व्यवहार टू ए डोमेस्टिक बेस मतलब घरेलू आधार जो आपका है, मतलब आप अपनी जनता के लिए हीरो बन जाते हो। ये वो व्यवहार होता है जो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए किया जाता है, लास्ट में ये चीटिंग वाला साबित होता है व्यवहार। तो एंड फॉर पोस्चरिंग टू अ डोमेस्टिक बेस, और साथ में ये ऐसा लगता है कि ये एक व्यवहार है जो किसके लिए है, घरेलू आधार जो आपका है अपने देशवासियों के लिए, हैज इंप्लीकेशन। अब ये जो दिस डिप्लोमेसी है इसकी वर्ब है हैज, ये वर्ब है, मैन वर्ब है। इंप्लीकेशन इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। इंप्लीकेशन का मतलब है कंसीक्वेंस, इसका मतलब है दुष्परिणाम है, निहित अर्थ है, निहितार्थ भी हो सकता है इसका, कंसीक्वेंस, रेमिफिकेशन, अपशॉट, तो ये तो दुष्परिणाम कह सकते हो। और वैसे फिलहाल इसका जो मतलब है वो है हिडन मीनिंग, इंप्लीकेशन का मतलब है हिडन मीनिंग, निहितार्थ। बियॉन्ड प्रपोजिशन है के परे, किसके परे, द ऑप्टिक्स ऑफ द करंट मूवमेंट। वैसे तो ऑप्टिक्स फिजिक्स में आप पढ़ते हो, लाइट से संबंधित होता है, वैसे यहां जो ऑप्टिक्स है कि कोई चीज देखने पर कैसी लग रही है, वो ऑप्टिक्स। तो वर्तमान जो क्षण है उसके ऑप्टिक्स से परे, उसको जैसा देख रहे हो आप उससे परे। फिर समझो, ये जो कूटनीति है जो कि शिखर स्तरीय वार्ताओं को एक अवसर के रूप में देखती है कि इसके जरिए आप पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं, और इस रूप में देखती है कि आप डोमेस्टिक बेस को आकर्षित कर सकते हैं। ये डिप्लोमेसी, इसके कुछ निहितार्थ हैं, किसके परे, कि आप वर्तमान क्षण को जिस रूप में देख रहे हैं उससे अलग चल रहा है खेल, उससे परे ये चीजें हैं। तो दिस डिप्लोमेसी की वर्ब तो हो गई हैज, इंप्लीकेशंस हो गया नाउन, ये हो गया प्रेपोजिशन, और ये हो गया करंट मूवमेंट इसका ऑब्जेक्ट। और द ऑप्टिक्स ऑफ द करंट मूवमेंट, द ऑप्टिक्स, बियॉन्ड द ऑप्टिक्स, ये द डिटरमिनर, ये इसका, ये प्रेपोजिशन, सॉरी नाउन, ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, तो द डिटरमिनर, करंट एडजेक्टिव, मूवमेंट नाउन। ठीक है, तो ये आपका आज का एडिटोरियल हुआ जो हमने डिस्कस किया इंडियन एक्सप्रेस से। हर शाम 5 बजे आप एडिटोरियल देख रहे हैं, संडे मंडे को भी वीडियोस आ रहे हैं, तो आप इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि और बच्चे भी यहाँ पर आकर अंग्रेजी सीख सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5। नमस्कार।